पहला ट्रिक देखते हैं। अब श्लोक के माध्यम से कई बार नेट जेआरएफ परीक्षा में सीधा श्लोक पूछ दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है और कौन से नंबर का श्लोक है। तो सीधा इसको याद रखते हैं। जैसे एक आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। विजुगुप्सते का अर्थ होता है घृणा करना। व्यक्ति की कैसी, साधक की कैसी अवस्था आता है जब वह किसी से घृणा नहीं करता। तो इसका ट्रिक कैसे याद रखेंगे? मुझे छक्का से घृणा लगता है क्योंकि मैं ईश नहीं हूँ। तो यहाँ पे छय लाने के लिए छक्का का प्रयोग किया गया है। केवल और केवल हमारा उद्देश्य याद रखना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। तो ट्रिक में जो भी आपको कुछ अटपटा लगे उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। ईश का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ईशावास्योपनिषद में है। हमें ये इतना ही याद रहे कि मुझे छक्का से घृणा लगता है क्योंकि मैं ईश नहीं हूँ। तो ईश आया है तो ईशावास्योपनिषद है और छय आया है तो 6वें नंबर का श्लोक है। और विजुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा, ये भी याद रखेंगे तब ये ट्रिक बनेगा, अच्छा सही होगा। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। विजुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा होना। तो घृणा से याद रख लेंगे कि मुझे छक्का से घृणा लगता है। क्यों लगता है भाई? तो क्योंकि मैं ईश नहीं हूँ इसलिए। दूसरा ट्रिक देखते हैं। दूसरा श्लोक जो ये शब्द जैसे लिखा हुआ मिल गया कहीं पे आपको, तत्र कह मोह कह शोकः। यहाँ इसका एक पंक्ति है, आधा पंक्ति है, उसको शोक और मोह नहीं होता, ऐसा साधक की अवस्था बताया गया ये भी। तो देखते हैं इसको कैसे याद रखेंगे। मुझे कोई शोक मोह नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ना मेरे साथ कोई है। ये साथ को साथ लिखेंगे भाई, साथ था नहीं साथ, ऐसा साथ को साथ। मुझे कोई शोक मोह नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इसलिए नहीं है, ना मेरे साथ कोई है ना मैं किसी के साथ हूँ। साथ की जगह साथ लिखेंगे। मेरे साथ बस ईश है, ईश्वर है। तो ये भी हो गया, सात हो गया है ना। सात की जगह में सात का माइंड में रखना है। तो ये 7वां नंबर का श्लोक हो गया। देख लीजिएगा आप लोग उपनिषद में जाके। ठीक है, फिर तीसरा नंबर पे आ जाते हैं। विद्याम च यस्तद्वेदो भयम गुंक्षः, ऐसा है। मैं बताया था 11वें नंबर के ट्रिक में इसको, 11वें नंबर के श्लोक में, कि एक विद्या होता है और एक अविद्या होता है। इस दुनिया में दो ही चीज़ तो होता है, एक विद्या और दूसरी अविद्या। इसका तो पता नहीं है किसी को, है ना। तो विद्या और अविद्या जैसे शब्द आए तो उसमें बोलना कि दुनिया में दो ही चीज़ है, एक विद्या है और एक अविद्या है। फिर चौथा नंबर का है, देखना, ये बिल्कुल ऐसे का ऐसे सेंटेंस उठा के दे दिया जाता है और बताओ ये कौन से उपनिषद का है, पूछ दिया जाएगा, या फिर कौन से श्लोक नंबर का है। तो हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यास्याफितं मुखम, यही जो कहे थे ना, हिरण पात्र जैसा मुख था, सोने के पात्र की जैसा मुख, तो उसमें क्या लगाया था? उसमें ताला। तो ताला का 15। एक भक्त भगवान से कहता है कि आपके जो स्वर्ण पात्र जैसे मुख हैं उसे दिखा दो, आप उसमें ताला मारकर क्यों बैठे हो। तो ये ताला T का 1 L का 5, इस निमोनिक कोड को याद कर लीजिएगा। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, निमोनिक कोड याद रख लीजिए, बहुत सारे डेटा ऐसे याद हो जाएगा। फिर 5वां नंबर का है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये क्या है? पूर्ण शांति पाठ का मंत्र है। पूर्ण है, ईश पूर्ण है और बृहद भी है, इसका ट्रिक है। तो ये जो पूर्णमदः पूर्णमिदं वाला श्लोक है, ये ईश पूर्ण है और बृहद भी है, ऐसा ट्रिक है। तो ये ईशावास्योपनिषद में भी है और बृहदारण्यकोपनिषद में भी है। फिर आ जाते हैं 6वां नंबर का है, कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतः समाः। इसका अर्थ है कि कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जिए, ऐसा प्रार्थना था ईश्वर परमात्मा से। तो इसको श्लोक नंबर को याद करने के लिए क्या ट्रिक बनाएंगे? मेरे जीवन का 2 ही मुख्य उद्देश्य है। कौन कौन सा? कर्म करना पहला और 100 वर्ष तक जीना।
पहले प्रत्येक भारतीय का, प्रत्येक व्यक्ति का एक ही लक्ष्य होता था, जीवेम शरदः शतम, 100 वर्ष तक जिए और कर्म करते हुए जिए, बैठ के नहीं जीना है ना। तो इसका ट्रिक है कुर्वन्निवे कर्माणि जिजीविषेक्षतः क्षमा। मेरे जीवन का मात्र 2 ही मुख्य उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कर्म करना और दूसरा 100 वर्ष तक जीना। नमस्कार मित्रों, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।